आपको बढ़िया घर आ गया है, आपकी कुटिया आ गई। अभी एक दिन पूजा कर रहा था, मैं बोला आप सब महात्मा तो बोल रहे हैं कि लोहे में बैठे हो, तुम्हारी इच्छा है, जब तक तुम्हारी इच्छा हो लोहे में बैठो, चाहे मंदिर में बैठो, चाहे स्टील का मंगाओ चाहे पत्थर का मंगाओ। और इतना मैं सोचा हूँ। और तीसरे दिन परसों के दिन अचानक क्या हुआ, भगवान की लीला कि एकदम छोटा सा बालक आके और यहाँ खेल रहा है। तो मैं एकदम से बहुत वो हुआ सोते सोते, अरे ये बालक एकदम बड़ा दिव्य बालक था। मैं विचार करता रहा, देखता रहा। फिर मैं जैसे गया पकड़ने के लिए, यहाँ से कहीं जाने का, मैं चाहे भूखा रहूं, चाहे खाने को मिले चाहे ना मिले, पहनने को मिले चाहे ना मिले, मुझे कभी यहाँ जाने का मैं कभी नहीं सोचता हूँ। अब यहीं मेरी इच्छा है कि बस इन्हीं की सेवा में मेरा आखिरी सांस मंदाकिनी की शरण में छूटे। साथियों, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आज मैं आपको जो दर्शन करा रहा हूँ इसे कोई शोबाजी मत समझना। मैं एक संत के भाव दिखाने चाहता हूँ और मेरे जो धर्म की यात्रा के जो साथ में जो सेवा में लगे हैं, आप सभी के सहयोग से जो सेवाएं चल रही है उसके थोड़ा दर्शन करा रहा हूँ। इसे कोई भी शोबाजी ना समझे। एक बार ध्यान से दर्शन करें, फिर अपना विचार कमेंट जरूर करना, जिससे मेरा हौसला बढ़े और सेवा हमारे साथियों जो कर रहे हैं उनका भी हौसला बढ़े, और जो यहाँ धर्म की यात्रा देख रहा है उनका भी हौसला बढ़ना चाहिए। ये आप सबसे इतना निवेदन कर रहा हूँ। और आप दर्शन कर पाएंगे, लेकिन इन संत के जीवन का अनुभव बताएंगे, किस प्रकार इनकी कुटियाओं में ठाकुर जी आते हैं, किस प्रकार ये सब कुछ त्याग के और आज यहाँ पर जंगल के बीच भजन साधना कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ में। ये देखने को इस वीडियो के माध्यम से आपको दर्शन होंगे। और साथियों, आपसे फिर एक बार निवेदन कर रहा है ये छोटा सा आपका भाई संतों के चरणों का दास, कि इसे कोई शोबाजी ना समझे, और किसी की हरि की इच्छा हो तो संतों की सेवा में सेवा कर सकता है। और संत के इसमें भाव बताए गए हैं, और कोई भी अपने विचार बताना किस प्रकार मुझे सेवा दिखानी चाहिए या फिर पहली बार की तरह नहीं दिखानी चाहिए, मुझे बताना। मैं बीच में सेवा दिखानी बंद कर दी, कि लव उसने कहा महाराज जी आप ऐसा नहीं कीजिए, उनका भी हौसला बढ़ता है सभी का, तो मुझे बताना इसके बारे में। क्योंकि आप सबको पता है पिछले 5-6 सालों से इस सेवा का कार्य में हूँ, गुरु कृपा से, हरि कृपा से। जंगल के रास्ते में मंदिर लेके या कोई भी सामान लेके या गाड़ी में लोड डालने के बाद थोड़ा सा कठिन होता है। मेरे साथियों का पीछे आपकी इनकी हालत दिखाओ, दोनों की हालत देखो। एक तो ऐसे घूम घूम के बैठा है सीट उल्टा करके, और एक अपने हिसाब से जैसा भी बैठा है। अगर आपने अभी तक मेरे धर्मरथ को नहीं देखा है, हम एक बार आपको जरूर दिखाएंगे हमारा पूरा धर्मरथ किस प्रकार का है। और जंगल के रास्ते में ये जैसा देख पा रहे हो सामने कितने खड्डे, और रोड तो क्या कहूँ, ये बस अब तो बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया पहले से। बहुत धीरे बहुत सुधार हो गया पहले से, ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा सुधार हो गया पहले से। मंदिर उधर जा रहा है। मंदिर किधर जा रहा है? इसका मंदिर जा रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, लव को उसकी तरफ जा रहा है मंदिर। छोड़ दो मोबाइल को, और क्या है। सीताराम ठाकुर जी का घर आया। लव कुछ एक बार तुम पकड़ना भैया, वो है वजन दो, हम चारों पकड़ लेंगे। इसको एक काम है, हथौड़ी है ना अपने पास पीछे, मैंने वो टूट जाएगा। मैं ध्यान से, हथौड़ी है कि लोहे की अपने पास? नहीं खराब हो जाएगा। प्लास तो है, प्लास है ना। थोड़ा बड़ा है मेरा, थोड़ा पूरा खुल जाएगा। बस इतना तो टैलेंट होना चाहिए ना। लोग इसमें किसी को पता नहीं चलेगा, अंदर के अंदर रह गया है। वो लेके आते हैं। ये हो गए ना गुरुजी, चाल तो मिट गई ना। ठीक है, जाओ वो लेके आते हैं। आ जाओगे, उतर जाओगे। और उतर गए हाँ। आप महाराज की तरफ हो जाएगी, दिक्कत नहीं।
माला के ध्यान हटाना भैया, माला हटा लेना, संभाल के रखना, उंगली भी बचाना, बराबर करना बस। लिक्विड सीमेंट एक और है छोटा, नहीं ये तो उसको चिपका देंगे। अब चलिए, कुल दिन लोहे में रह लिए, अब आपको बढ़िया घर आ गया है, आपकी कुटिया आ गई। बढ़िया कपड़ा मार दो, ठाकुर जी का खुशी होती है जैसे ऐसे। मेरा लाला आज नया नया कपड़ा पहनाए थे। नए नए कपड़े थे, नए नए घर हो गया। जय शालिग्राम भगवान। देखो ये दामोदर कुंड से लाए थे, नेपाल से। अच्छा, इनकी पूजा महाराज जी 1 घंटा तो लग जाता होगा आराम से, स्नान वनान ज़्यादा लग जाता ज्यादा लग जाता है। है। स्नान कराना, फिर मालिश कराना। हाँ अब जैसे अपने बच्चे को माँ वो करती है ना, हाँ, उसी तरीके से इनको करना पड़ता है। अच्छा बहुत संभाल संभाल के एकदम उसी तरीके से इनको उठाना, जगाना, डोल डाल कराना, दातून कराना, फिर उनको स्नान कराना, फिर उनको मालिश करना घी से, शुद्ध गाय के घी से। हर तरीके से एकदम बच्चे की तरह संभालते हैं इनको, तभी तो ये फिर हम पे कृपा करते हैं। जी, इनकी कृपा है। ऊपर देखते हैं पहले। आ गए फिट फिट पूरा फिट। ठाकुर जी अपनी समेट लिया पैरों को, देखो ठाकुर जी इतने बड़े थे, हमने सोचा कैसे आएगा। कैसे आएंगे, हमको भी नहीं लगता था कि आएंगे। ठाकुर जी भाव प्रधान है, भाव प्रधान। समेट लिया अपने आप को। ये हमने नहीं सोचा ठाकुर जी आए ऊपर विराज जाएंगे। जय। आगे भोग प्रसाद आराम से रख सकते हैं, आराम से पूरा कार्य। बढ़िया व्यवस्थित। राम लल्ला। संत भगवान अपना स्वास्थ्य का अपना ध्यान ना रखे, लेकिन ठाकुर जी का तो पूछो मत, इतना श्रृंगार करते हैं। अपने से ज्यादा उनका ख्याल रखते हैं, तभी तो हमको जंगल में भी मंगल कराते हैं। हर चीज यहाँ उपलब्ध कराते हैं, सब उन्हीं की कृपा है। ये मंदिर की भावना आप कब जगी थी, आपको मंदिर होना चाहिए, ठाकुर जी कैसे? ठाकुर जी लाया तो भंडारा हुआ, प्रतिष्ठा कराए, फिर वहाँ अलमारी लोहे की थी तो उसके ऊपर बैठाए, तो सब महात्मा लोग आके भंडारा में देखे, बोले लोहे के ऊपर भगवान नहीं रहना चाहिए, इनको कहीं या तो लकड़ी का बनाओ। तो लकड़ी में क्या है कि यहाँ दीमक बहुत लगती है, खा जाती है। देखिए ना, पूरा लकड़ियों में दीमक सब खा गई, पेड़ों को खा जाती है। तो वही विचार बनता रहा, फिर ठाकुर जी कैसे होगा, लेकिन भगवान ने तुमको भेद दिया अचानक। और आपने पहले भी यही बोल। ठाकुर जी की कृपा से। तो ठाकुर जी काम में गुरु जी कभी मैं देरी नहीं करने की कोशिश। नहीं, बहुत बड़े, बहुत सुंदर कार्य कर दिए। सपना था मेरा राम लला का और मंदिर का, भगवान ने पूरा किया। ठाकुर जी की कृपा से जो मन में चाहते हैं सब मंगाते जा रहे हैं। मैं अभी एक दिन पूजा कर रहा था, मैं बोला आप सब महात्मा तो बोल रहे हैं कि लोहे में बैठे हो, तुम्हारी इच्छा है, जब तक तुम्हारी इच्छा हो लोहे में बैठो, चाहे मंदिर में बैठो, चाहे स्टील का मंगाओ, चाहे पत्थर का मंगाओ। और इतना मैं सोचा हूँ, और तीसरे दिन तुम आ गए हो। आज चौथा दिन है, मंदिर आ गया है। ये नर्मदेश्वर महादेव है। ये ठाकुर जी को बड़े प्रिय हैं। महादेव ठाकुर जी को बड़े प्रिय है, और महादेव को ठाकुर जी प्रिय है। ठाकुर जी एक दूसरे के इष्ट हैं, एक दूसरे के इष्ट हैं, ये बड़ी बात है। कहता हूँ दोनों का, राम भक्त कभी महादेव की कभी उल्लंघना नहीं करेगा, और महादेव का भक्त कभी राम जी की उल्लंघना नहीं करेगा, जो सच्चा भक्त होगा। कितनी खुशी के साथ हमें बड़ा पसंद है आज। जय बजरंगबली, जय
गुरुदेव भगवान। पूरा व्यस्त सब बढ़िया हो गया। सुंदर है, एक बार दर्शन तो कर लेता हूँ। बड़ा वाह, चेहरा भी मुस्कुरा रहा, देखो गौर से मुस्कुरा रहे। बहुत दिव्य। मुस्कुरा रहे। ऐसे हद गद होता है, दूर ठाकुर जी बैठते हैं, पुण्य कार्य होता है ना। पुण्य के साथ साथ मंदिर बनवाने के साथ साथ क्या है कि लोग बड़े बड़े मंदिर तो बना देते हैं, लेकिन बनाने के बाद अगर उसका सेवा पूजा नहीं हो रहा है, उस विधिवत उनको टाइम टेबल से भोग नहीं लग रहा है, हम खाएं चाहे ना खाएं, लेकिन उनको टाइम से उनको भोग लगा के बना के देना ही देना है, तो हमारा मतलब है मंदिर बनाने का। नहीं उसका पाप हमें फिर भोगना भी पड़ता है। अच्छा। मंदिर बना दें और भगवान को टाइम टेबल से भोग ना लगाएं, उनका टाइम टेबल से आरती ना हो, क्योंकि हमें पूजा का एक नियम होता है हमारा। जैसे प्रातःकाल हमें 5 बजे आरती करना चाहिए, प्रातःकाल मंगला आरती बोलते हैं उसको। फिर उसको श्रृंगार आरती होती है 8 बजे, तो 8 बजे श्रृंगार आरती होना चाहिए, टाइम टेबल है। फिर शाम को होती है संध्या आरती, फिर उसके बाद होती है शयन आरती। तो 4 आरती ये फिक्स होती हैं, लेकिन 4 अगर नहीं कर सकते हैं तो एक श्रृंगार आरती और एक संध्या आरती। टाइम टू टेबल हम किसी भी भगवान का टाइम से अगर आवाहन करते हैं तो भगवान को भी टाइम का वो रहता है कि इस टाइम में मेरा भक्त हमको पुकारेगा, हमारी सेवा वंदना पूजा करेगा, तो हमें उस टाइम में जाना चाहिए। और टाइम अगर बिगड़ जाता है तो फिर वो खंडन हो जाता है। तो हमें टाइम का बहुत ध्यान, कई बड़े बड़े मंदिरों में आप देखोगे, कनक भवन है कि कनक बिहारी है कि अयोध्या में जन्मभूमि है, तो टाइम टेबल फिक्स रहता है कि 8 बजा नहीं घंटी की आरती होना ही होना है। वहाँ पर वृंदावन, ये 8 बजे का टाइम वृंदावन से चालू हुआ है। अच्छा। वृंदावन में निधिवन कुंज है। हाँ। तो निधिवन कुंज में बाउंड्री के अंदर जितनी है वो पेड़ हैं लगे, झाड़ी, हाँ लताएं पताएं झाड़ी हैं। तो वहाँ का आज का ये कलयुग का इतिहास है वहाँ की, कई लोगों ने देखा है, लेकिन देखने के बाद वो किसी को बता नहीं पाए हैं, ना बोल पाए हैं। तो वो जितनी झाड़ियाँ हैं वो सब रात में गोपियाँ बन जाती हैं। तो वहाँ का जो पुजारी था, कथा आती है भक्तमाल में, तो वहाँ का जो पुजारी था तो पूजा करके मंदिर बंद करके चला गया। उसका नियम था कि 4 बजे मंदिर खोलना और शाम को 10 बजे मंदिर बंद कर देना, आरती श्रृंगार आरती करके। तो वही नियम, उसका प्रत नियम चलता था। तो सुबह एक दिन क्या हुआ कि जैसे 4 बजे मंदिर खोला तो भगवान वहाँ गायब थे। मैंने 4 से टाइम से पहले खोल दिया तो भगवान वहाँ मंदिर में नहीं थे। तो उसने बड़ा चिंतित हो गया कि भगवान कोई मूर्ति चोरी कर ले गया क्या, राधा कृष्ण की मूर्ति थी। तो बहुत सोचता रहा। 10 मिनट हुआ और जैसे ही 4 बजा वैसे ही वो मूर्ति, राधा और कृष्ण दोनों चले आ रहे, मंदिर में घुस रहे। पुजारी एकदम खड़ा हो गया, कहाँ जा रहे हो, कौन हो? अरे बोला मैं कृष्ण हूँ, मेरी राधा है, मैं मंदिर में हमेशा रहता हूँ, तुम कहाँ गए थे? मैं तो यहाँ घबरा रहा, रो रहा पुजारी की मूर्ति चोरी हो गई एकदम से। तो बड़ा टेंशन हुआ। फिर इसके बाद में बोले ठीक है चलो। तो अब जैसे वो उठाने के लिए, नहलाने के लिए कोशिश किया पुजारी, तो बोले अभी अभी तो मैं रासलीला करके आ रहा हूँ, तो मुझे अभी तुरंत नहला रहे हो। वो बोले कि यही तो टाइम है रोज का। अरे बोले रोज का टाइम है तो वही तो बोल रहे हैं कि हमको डिस्टर्ब इतनी देर मत करो, अभी हमको सोने दो, हम रात भर रासलीला करके आए। तब से वहाँ भगवान स्वयं बोले हैं पुजारी को कि मेरी 8 बजे आरती करना, 5 बजे जो आरती करते हो 4 बजे उठा के वो आरती नहीं करो, 8 बजे आरती करो तो मैं 1-2 घंटा आराम कर लूँ। तभी से वहाँ 8 बजे पूरे विश्व में आरती चालू हुई है, निधिवन कुंज से ही। और गुरु जी, ऐसे ठाकुर जी आपके आने के बाद कभी ऐसी कोई लीला हुई आपके ठाकुर जी के, जैसे हमारे कभी कभी ऐसा होता है, तो आपके कभी ऐसी हुई? नहीं, बहुत। अभी परसों के दिन ही मैं कल एक से फ़ोन में बात कर रहा था। परसों के दिन मुझे अचानक, कभी मुझे सपना आता नहीं है मेरे बिस्तर पर, क्योंकि मैं पर डे दोनों टाइम का मेरा नियम है कि मैं गंगा जल छिड़क के ही मैं बिस्तर पे शयन करता हूँ दोनों टाइम। कभी मुझे सपना नहीं आते, लेकिन परसों के दिन अचानक क्या हुआ, भगवान की लीला कि एकदम छोटा सा बालक आके और यहाँ खेल रहा है। तो मैं एकदम से बहुत
वो हुआ सोते सोते, अरे ये बालक एकदम बड़ा दिव्य बालक था। मैं विचार करता रहा, देखता रहा। फिर मैं जैसे गया पकड़ने के लिए तो एकदम गायब हो गया, फिर नहीं वो दिखे। तो मैं एकदम से सुबह उठा जैसे, तो नहा के आया और मैं पहले कम्बल, उनका एक अलग छोटा सा कम्बल है इनका, वो छोटा वाला, फिर उसके पहले इनको पूरा गुरमेट देता हूँ पूरा नीचे से ऊपर तक, फिर उसके ऊपर वो बड़ा कम्बल डालता हूँ कि ठंडी ना लगे, पूरा दबा देते हैं हवा ना जाए। ऐसे जैसे हमको हवा लगती है वैसे उनको भी ठंडी लगती है, तो उस तरीके से हम कर देते हैं। तो जैसे ही मैं वो कम्बल खोला तो ये एकदम ऐसे लुढ़के थे, तो मैं समझ गया कि आज भगवान खेल रहे थे यहाँ पर। एकदम मेरे तो रुआं खड़े हो रहे हैं। परमात्मा की लीला बड़ी अद्भुत है, और ये तो बड़ा दयालु है एकदम। बच्चे की तरह मैं भी इसको सुबह सुबह अपना इसी में लगा रहता हूँ, गौ सेवा करता हूँ। गौ सेवा के बाद इसकी सेवा करना, अपना 1-2 घंटा इसी में मेरा समय व्यतीत होता है, इन्हीं को नहलाना धुलाना। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बस तेरी ही शरण में, तेरी ही सेवा मेरी ज़िंदगी गुजर जाए और कुछ नहीं चाहिए। तू खाएगा तो मैं खाऊंगा, तू नहीं खाएगा, तू पानी पिएगा तो मैं भी पानी पीऊंगा, बाकी मुझे ज़िंदगी में कुछ रह नहीं गया। मेरे अंदर कोई लालसा नहीं। 30-32 साल खूब भ्रमण कर लिया, दुनिया खूब देखा, हर तरीके का उतार चढ़ाव, कहीं बाकी नहीं है। पैदल भी भ्रमण किया, लेकिन हर तरीके का अनुभव करके यहाँ जो मुझे परमात्मा लेके आया, भगवान अपनी शरण में, यहाँ जो चित्रकूट में जहाँ भगवान स्वयं 11.5 वर्ष यहाँ वनवास तपस्या किए, अत्रि मुनि, सती अनसुईया, सर्वंग ऋषि, सारग ऋषि, सागर ऋषि, सुतीक्षण मुनि, सब ने, ये तपोभूमि है सब ऋषियों की। ऐसी तपोस्थली में हमको शरण मिला। कहीं भी भटकता रहा, मंदिर था, सब कुछ था मेरे पास। सूरत में जो मुझे देखे हैं लोग, वो समय पाने के लिए कितना तपस्या करते हैं, कितना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मुझे वो नई जो मेरी उम्र होती है, बालापन की जो उम्र होती है, यानी मेरा 84 का जन्म है, 96 में साधु बना। उसके बाद में मुझे 2006 में मेरी महंताई हो गई सूरत में। सूरत शहर के अंदर जो महंत थे उनकी मैं सेवा किया, उनके शरीर पूरा हो गया। मरने से 4 दिन पहले उन्होंने मुझे लिख दिया। मैं वहाँ का चेला नहीं था, कुछ भी नहीं था, प्रभु की ऐसी माया की उन्होंने हॉस्पिटल में ही मुझे लिख दिया। मंदिर था उस समय, 2006 में जो महंताई मिली तो उस समय मेरा 90,000 रुपया महीने का किराया आता था। मंदिर में सब कुछ था, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर, सब सुख सुविधा था, लेकिन मुझे वो भी पसंद नहीं आया, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगा। कई लोगों की नज़र थी, इस प्रॉपर्टी पा गया, बनी बनाई प्रॉपर्टी पा गया, गवर्नमेंट का उसका जो बिल्डिंग का कीमत था उसका मैं साल का 40,000 टैक्स भरता था बिल्डिंग का, लेकिन उसमें भी मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। मेरे घर में भी सब कुछ था, मेरे पिताजी आर्मी में थे, घर ज़मीन जायदाद है, 15 एकड़ ज़मीन में मैं अकेले वारिसदार हूँ, कोई ज़मीन का बंटवारेदार नहीं है। बब्बा थे मेरे ज़िम्मेदार थे, पन्ना राजा के रजवाड़े के ज़िम्मेदार थे मेरे बब्बा। तो कहने का मतलब कोई कमी नहीं थी। तो हम सोचा कि जब यही सब माया जाल में नून नहीं है तो तेल नहीं है, तो कौन आया, तो कौन पगार देना है, तो किसको कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, यही सब टेंशन पालना है, तो भगवान का भजन कब होगा हमारा। तब वो फिर हमने साइन कर दिया, वहीं पर मंदिर था एक बड़ा, मंदिर के महंत को हमने साइन कर दिया कि आप संभालिए, आप अपने हिसाब से, मैं चलता हूँ। अब मैं भटकने लगा, घूमने लगा कि मुझे जहाँ शांति स्वतंत्रता की जहाँ मुझे जगह मिलेगी वहीं मैं रहूँगा। अब भटक भटक के भगवान की इच्छा यहाँ थी, यहाँ भगवान ले आए। मुझे बड़ा यहाँ सुकून मिला जंगल में, तो यहीं मेरा मन रम गया। अब यहाँ से कहीं जाने का, मैं चाहे भूखा रहूँ, चाहे खाने को मिले चाहे ना मिले, पहनने को मिले चाहे ना मिले, मुझे कभी यहाँ जाने का मैं कभी नहीं सोचता हूँ। अब यहीं मेरी इच्छा है कि बस इन्हीं की सेवा में मेरा आखिरी सांस मंदाकिनी की शरण में छूटे और बस इसी में लगे रहें। गौ सेवा, गौ ले आए हैं इसीलिए कि फालतू वेस्ट टाइम ना जाए, क्योंकि फालतू टाइम जाएगा मन में विचार अलग अलग आएंगे, हम व्यस्त रहेंगे। सुबह उठते हैं तो पहले गौ सेवा करते हैं, फिर ये चौगान झाड़ू बहारू किए, साफ़ सफाई किए, साफ़ सफाई के बाद नहा धो के फिर आ गए, 1-2 घंटा उनमें स्नान ध्यान में उनकी सेवा में लग गए। फिर उन्हीं की सेवा के लिए ठाकुर जी का भोग बनाना, फिर भोग लगाना, फिर अपना नियम कर्म करना, भजन करना, उसके बाद ही कहीं बाहर निकलना होता है। जब तक उसके पहले हम लोग कहीं जाते नहीं। जो पूर्ण रूप से अपने समर्पण है उसमें,
और वही हमारे पे कृपा करता है कि जंगल में मैं आया था 200 रुपया लेके आया था, मेरे पास कुछ था नहीं यहाँ। एक एक चम्मच एक एक चीज़ यहाँ खरीदी हुई है, हर चीज़, लेकिन सब उसी की कृपा से हो रहा है। तो हम उसमें समर्पण है, उस पर भरोसा है, उसके ऊपर हम निर्भर हैं, तो ऑटोमेटिक भेजता है, वो कभी तकलीफ होने नहीं देता है हमको। कहीं भी रहा मैं आज तक, हमको बचपन से हम भगवान के ही नाम में रहे, बचपन से हमको कहीं तकलीफ नहीं हुई है। भगवान हमें आगे आगे रास्ता दिखाते गया है। अब यहाँ स्थायी हो गए हैं, ये ज़िंदगी का एक आखिरी जगह है हमारा, यहीं अब अंतिम होगा। चलो ठाकुर जी, गलती हो तो माफ कर। नहीं कोई बात नहीं। बहुत जैसे महाराज जी कह रहे, कोई भी घर में ठाकुर जी रख सकता है, तामसिक भोजन प्रसाद का नहीं कर सकता है, भोजन शुद्ध होना चाहिए, आहार शुद्ध होना चाहिए, उसके बाद भोजन ठाकुर जी रख सकता है, जैसे नियम बताया महाराज जी ने। और 2 आरती तो अवश्य करें, कभी भी हो 2 आरती महाराज जी ने जैसे बताया अवश्य करें। और मंदिर बहुत सारे बड़े बड़े बन गए, अगर वहाँ पूजा नहीं हो रही, उसका भी दोषी हम बनाने वाले या उसका इन्वेस्ट करने वाले भी हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि छोटे मंदिर भले ही हो, लेकिन उनकी मैं देखता हूँ कुटियों में अभी जहाँ जहाँ मंदिर लगा वहाँ पूजा हो रही ना, तो मन प्रसन्न होता है। कोई भी मंदिर के बोले पे कभी ना नहीं दिया है आज तक का रिकॉर्ड है, क्योंकि मुझे पता है ज्यादा तो नहीं, आप अपनी कुटिया की पूजा करते करते हो तो वहाँ अवश्य हो, घंटी अवश्य बजेगी। तो महाराज आप माफ, बहुत बढ़िया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की परिवार का जो आप देख रहे हो वही उसी देखते हो, और आप धर्म की सत्संग सुनते हो संतों की, मेरे लिए वो बड़ी सेवा मानी जाती है। मैं धन की कभी सेवा नहीं कहता हूँ, अपने संतों के साथ दर्शन कर रहे हो और बच्चों के साथ ये सत्संग देख रहे हो, मेरे लिए वो सबसे बड़ी सेवा है। और अगले दर्शन के साथ फिर मिलता है, तो जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँगा जय श्री राम, जय भारत।